कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान महकमा खारजा का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। वेदांत पटेल ने कहा कि इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्ज दे दिया। कुरानी सूरत का भी हवाला दिया। लोकसभा से खिताब में कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वजीर आज़म मोदी ने कहा, अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फरोग दे रही है। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में रात बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और इंतहाई मरतूब रहेगा। इस दौरान मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी में कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। सोहराब गोट, शफीक मोड़ और गुलशन हदीद फेज़ 1 में मुजाहरे। FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। वीडियोज में नजर आने वाले कई अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में दीगर मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमाजहती उमूर पर मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड का हुजूम $30 करोड़ तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड ट्रांजैक्शंस के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 29 जुलाई तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब। चीन की कानूनी फर्म की खिदमात भी ली जाएंगी। रेटिंग और लॉ फर्म्स का इंतखाब बोली के अमल के जरिए किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मालियाती वेबसाइट ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून के महीने में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी। इसकी वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा था। रोज़मर्रा अशिया के कंज्यूमर इंडेक्स में 1 साल के मुकाबले में 12.57% इजाफा हुआ।
पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, इससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की तनकीद। कहा, फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें या किसी को मशवरा दें। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज भी जारी रखेगा। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 2018 में 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला और दस्तावेजात पेश की जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, साबिक फाटा के कुछ MPs को सूबाई असम्बली में BAP का कोई रुकन न होने के बावजूद BAP में शमूलियत की मंजूरी दी। पेश की फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गई। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक ही मामले पर आज एक फैसला करे और कल कोई दूसरा कर ले। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में JUIFA की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। JUIFA से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडे पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। भुट्टो पर MQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांग लिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू पर MQM मुआफ़ी मांगे। कहा, मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में MQM मुलव्विस रही है। हम समझते थे कि उन्होंने मनाफरत की सियासत छोड़ दी है, मगर ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी बजट पर एतराज़ कर दिया। कैपिटल टॉक में कहा कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। उनका शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज़ है। एक्सपोर्टर्स पर भी जो टैक्स लगाया गया है उससे FBR की करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़राए का कहना है, स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिना इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5-5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिना एहतजाज से मुतालिक बेहिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। कराची में वालिद पर तशद्दुद करने वाले जवान बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। बाप जावेद का इल्ज़ाम है कि छोटा बेटा जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए आबाई घर फरोख्त कराना चाहता है। इनकार पर अपने बदमाश दोस्तों को ले आया और उससे और अपने बड़े भाई को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बाप का कहना है कि बेटा नशे का आदी है। उसने माजी में अपनी वालदा पर भी तशद्दुद किया, जिससे वो हलाक हो गई थी। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के बाप और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका ताजपुरा की रिहायशी लड़की ने 3 रोज़ कबल आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया और अपने ससुराल चली गई। मकतूला के बाप ने बहाने से बेटी को अपने घर बुलाया। बाद में ससुर के साथ मिलकर बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लाश को करंट भी लगाया। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटेम्स यूनिवर्सिटी की चलती बस से 2 तालिब-इल्म गिर गए। एक तालिब-इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गवर्नर बलूचिस्तान और यूनिवर्सिटी के चांसलर मीर जाफर मंदुखेल का नोटिस। रिपोर्ट तलब। यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान को मुअत्तल करने का हुक्म।
कानपुर से अगवा हिंदू ताजिरों की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी का टावर चौक पर धरना। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी की IG सिंध से मुलाकात। मुगवी हिंदू ताजिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हंगामी इकदाम की दरख्वास्त। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए इकदाम से आगाह किया। उमरकोट में सामारों के करीब जमींदार की निजी जेल पर छापा। 5 खवातीन और 23 बच्चों समेत 36 किसान बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। खवातीन के लिए परेशानी, मेकअप का सामान, जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद, आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट्स, टोपी, जैकेट्स, ट्राउज़र, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसिन, बाथटब और इम्पोर्टेड कमोड की भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। खान यूनिस के इनखला के बाद सैकड़ों फ़लस्तीनी मरीज, अस्पताल और बेघर अफराद कैंप्स छोड़ने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज का गजा का दूसरा बड़ा शहर फौली खाली करने का हुक्म। काबिज़ क़ुव्वत ने फ़लस्तीनियों को नामालूम सेफ जोन की तरफ मुंतकिली की हिदायत कर दी। फ़लस्तीनी कहते हैं नहीं मालूम कहाँ जाएंगे। गजा में सेफ जोन नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। शुजाइया में इसराइली फ़ौज और मुज़ाहमती ग्रुपों में शदीद झड़पें, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि हमास की फ़ौजी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा करने के करीब है। बरतानिया के आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मीटिंग्स जारी। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने कराची में अपने नए ब्रांड कास्ट एंड क्रू का इफ्तिताह कर दिया। स्टोर में जैकेट से लेकर चप्पल तक सब कुछ ऑर्डर पर तैयार किया जाएगा। और मोहम्मद रफ़ी की याद दिलाने वाले गुलकार मोहम्मद अजीज़ की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मोहम्मद अजीज़ 27 नवंबर 2018 को इंतकाल कर गए थे।